हेलो फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राह यूपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम सीसेट की सीरीज को कंटिन्यू जरूर करेंगे, तो ये 2019 का रीजनिंग का वीडियो है इस पे। ठीक है, इस पे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 12-13 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वो सारे हैं इस पे। ठीक है, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसपे क्वांट के सारे क्वेश्चन थे। तो क्वांट और रीजनिंग को ही मिला के अगर आप ढंग से कर लेते हो, यानी जो हमारी सीरीज आ रही है ये 2019 से 2022 तक के हम क्वेश्चन कराएंगे। इस पे हम कंसेप्ट भी बता रहे हैं थोड़े थोड़े कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप कवर कर लो, किस तरह से 66 नंबर बस आप क्रॉस कर लो। ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर पूछता हूँ तो वो आप कमेंट में जरूर बताया करो, उसको पार्टिसिपेशन इंक्रीज रखिए। ठीक है, और अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा 2019 एनालिसिस। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में क्वांट बताया था कि 38 क्वेश्चन क्वांट के थे और 12 क्वेश्चन जो थे ये रीजनिंग के थे। इनको मिला के अकेला 50 क्वेश्चन तो बस यही आ जाता है। ठीक है, तो इन 50 क्वेश्चन से ही आप बहुत आराम से आप 66 प्लस मार्क्स ला सकते हो, सी सेट में सेम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि सी सेट ना यार बहुत ही ज्यादा एक ऐसा पेपर है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड जीएस में 108 वगैरह नंबर थे लोगों के, लेकिन सी सेट वही 65 आ गए, कहीं 62 आ गए लोगों के। आप देखना, फेलियर स्टोरी आप देखना सी सेट की आपको भरी मिलेगी, क्योंकि सी सेट को हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो चलो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं आज। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अ क्यूब इज पेंटेड येलो, blue black such that opposite faces are of same color. ठीक है, the cube is then cut into 36 cube of two different size. Okay, 32 cube are small and 4 other cube are big. Okay, none of the faces of bigger cube is painted blue. How many cube have only one face is painted? देखो, ये ना सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ये सबसे टफ क्वेश्चन, अगर किसी को ये आता है ढंग से तो ही भाई इस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना, वरना सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि इसे छोड़ देना इस क्वेश्चन को। वरना अगर करने बैठोगे टाइम भी जाएगा, प्लस आंसर भी गलत टिक करके आओगे। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आपने एक अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं, जैसे हमने देखा कि 2019 में 50 क्वेश्चन थे, इस बार सपोज करो 40 क्वेश्चन के आसपास अपने 2023 में आते हैं, और 40 में से अगर आपने बना लिए 35 क्वेश्चन के आसपास, तब फिर इस पे हाथ पैर मारोगे, टाइम बचा कि चलो आ जाओ इसको निपटाते हैं। बट पहले इसको मत करना, वरना ये बहुत टाइम खाएगा और बनेगा भी नहीं लास्ट में जाके। तो इस क्वेश्चन को हम भी लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम भी पेपर को सॉल्व करते हैं। आज वाली वीडियो थोड़ी छोटी होगी, कोशिश करेंगे कि आधे घंटे के अंदर ही सारे क्वेश्चन हम कर दें, और इस क्वेश्चन को हम लास्ट में उठाएंगे क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, पहले ही मोरल डाउन हो जाएगा करने बैठा क्योंकि इससे बहुत लॉजिक लगना है। तो आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बेसिकली क्वेश्चन है कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर का एक कोड होता है। क्या कोड होता है? 144 025 036 146। यानी यहाँ पे होती है जैन, ये होता है फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और डेक। ठीक है, ये कोड जिसको नहीं याद है ये कोड आप जरूर रट लो। ठीक है, मैं इसका इम्प्लीकेशन बताता हूँ कैसे होता है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूंगा कैसे करना है इसके, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। ओके, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रन falls on 5th Monday of April. Okay, that of the second fall on 5th Thursday of November. On which day is the birthday of the third child which fall on the 20th day? ठीक है, यानी पहले बच्चे का जो बर्थडे इनका 5th मंडे में आता है। सबको पता है कि अगर 5th मंडे आ रहा है अप्रैल का, इसका मतलब तो क्या है कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग ही मंडे से हुई हो, क्योंकि हम सबको पता है कि 4 वीक होते हैं। ठीक है, 4 वीक 7 दिन करेंगे तो 28 डेज आ जाते हैं, तो पूरा पूरा 4 मंडे तो आ सकता है। ठीक है, यानी अगर मंडे से स्टार्टिंग होगी तो 4 मंडे आ गए, और जो लास्ट का बचा 29 को भी मंडे हो सकता है। और अगर सपोज करो कि 1 अप्रैल को अगर मंडे नहीं रहा होगा, यानी 2 अप्रैल को अगर मंडे होगा, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, 2 के हिसाब से, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? 9 को। उसके बाद वाला कब आएगा? 16 को। अब उसके बाद वाला कब आएगा? 23 को। उसके बाद वाला कब आएगा? 30 को। यानी हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 अप्रैल में मंडे आया हो और लास्ट 5th मंडे जो हो वो कब हो? 30 अप्रैल का। ठीक है,
तो आ जाओ हम ये वाला केस लेके चलते हैं, क्योंकि 29 है तो चलो 29 से भी लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 मंडे ले लिया, ठीक है। सॉरी, अब देखो अप्रैल मंथ है, सेकेंड फॉल्स ऑन फिफ्थ थर्सडे ऑफ द नवंबर। ओके, फिफ्थ थर्सडे ऑफ द नवंबर। तुम इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो सेकेंड। ये जो है ना, ये यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते, जैसा जैसे जिसकी अप्रोच होती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे लेके चलूंगा कि 29 को मंडे लूंगा, 29 अप्रैल को, और 20 डेक को भी मैं 29 डेक को भी सेम करूंगा और इसे +6 कर दूंगा। ये रहा डेक का कोड यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम +6 करेंगे, तो मंडे के बाद अगर हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे मंडे में अगर हम +6 कर देंगे तो हमारा संडे आ जाएगा, ठीक है। संडे, मंडे के बाद देख लो आप, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैट और संडे, 2 2 4 5 6, संडे आ जाएगा, ठीक है। और इसको कह रहा है अगर हम 9 दिन और पीछे करेंगे यहाँ से, यानी संडे से अगर हम 9 दिन और पीछे जाएंगे, यानी 7 दिन चले जाएंगे तो संडे हो जाएगा, ठीक है, संडे टू संडे। अब 2 दिन और ऊपर जाएंगे, 2 दिन और ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। अब देखो फ्राइडे आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 29 अप्रैल को जो हमने मंडे माना था, वो हमारी अप्रोच गलत थी। यानी फर्स्ट मंडे कब आया होगा? 2 अप्रैल में आया होगा। इसलिए हम केस सेकंड लेते हैं, जहां पे हम मानेंगे 30 अप्रैल में हमारा फिफ्थ मंडे रहा होगा, जहां पे फर्स्ट चाइल्ड का बर्थडे होगा, ठीक है। अब 30 अप्रैल हमने माना, तो ऐसे ही हम अप्रैल, और यहाँ पे डेक का कोड कितना है? 6 कोड है डेक का यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, जब हम इसको सपोज कर लेते हैं 20 दिसंबर को, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम अपना केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस सेकंड हमारा क्या था कि 30 अप्रैल में फिफ्थ मंडे होगा और फर्स्ट चाइल्ड का बर्थडे होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि डेक का जो कोड होता है वो होता है +6, ये है। तो हम लेके चलते हैं 30 डेक, ठीक है। 30 डेक में मंडे से 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है संडे आएगा। अब हमें जाना है 20 डेक तक, तो हम 10 दिन इससे पीछे जाएंगे, और 10 दिन जैसे ही पीछे जाएंगे, 10 दिन को ऐसे बांट लो, 7 और 3 में करके चलो। 7 दिन लेके चलोगे तो क्या आएगा? संडे आएगा। संडे कब आएगा? 23 तारीख को संडे आ जाएगा। और 3 दिन इसके और पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन ने पूछ रखा है। संडे से 3 दिन ऊपर जाओगे तो द आंसर विल बी थर्सडे, ठीक है। ये हो गया इसका जो इस क्वेश्चन पे है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट बता देता हूँ इस पे। जैसे सपोज करो कोई भी डेट दे दी है और उस पर डे पूछ लिया अपने से, इस पे एक दो कंसेप्ट और होते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट आपसे इस पे लीप ईयर का होता है। जैसे सपोज करो कि दिया है 18 आपको 18 जनवरी 2009। अब यहाँ पे पूछ लिया कि इस दिन कौन सा डे होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है। तो देखो इसको करने की सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले ये जो 18 है इसको डिवाइड करो 7 से, और रिमाइंडर बताओ कितना होगा। 7 दूनी 14 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया? 4, प्लस जनवरी का कोड कितना है? 1। ऐसे ही अगर कोई और मंथ होगा तो उसका कोड, प्लस 2009, इसमें से सिर्फ लास्ट 2 डिजिट हो, यानी 09। अब इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? रिमाइंडर आपका आएगा 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये 9 में सिर्फ 9 उठाओ, 2009 का 9 उठा लो, लास्ट के 2 डिजिट उठा लो, 09, है ना। इस पे लीप ईयर देखो कितने होंगे, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर के लिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 आ रहा है, यानी 2 लीप ईयर कंप्लीट आ रहे हैं, तो +2, और होल डिवाइडेड बाय 7। अब बताओ कितना कितना आ रहा है? ये 4 1 5 2 7 2 9, 9/7 आ गया। अब इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो मुझे रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। और ये है 2009। 2000 से ऊपर जब भी आएगा तो वहां पे हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? +6 लेके चलेंगे। तो 2000 के ऊपर जैसे ही आएगा, यानी इस पर +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और फिर से इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर विल बी 1। अब देखो कोडिंग कैसे होती है डे की। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी 1 से लेके मत चलो इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लेके चलो, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर क्या आ गया? 1, तो 1 विल बी द मंडे। तो एक क्वेश्चन में है ना, ये इससे भी आपका आ सकता है,
ठीक है, इसको भी समझ लेना कि ये अगर नहीं होगा तो आप सीधा यूट्यूब में जाना, कैलेंडर, हाउ टू सॉल्व कैलेंडर रीजनिंग क्वेश्चन, तो उस पर आपको ट्रिक दिख जाएगी, तो उससे भी आप ये कंसेप्ट में जरूर क्लियर कर लेना। तो अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिलॉज का क्वेश्चन है ये। सम रैट, इसको बनाना कैसे होता है पहले ये देख लो। सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट, तो रैट और कैट, सम बोला है ना तो ये एरिया आ जाएगा उस पर, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग, तो ये बना लो। एंड नो डॉग इज काऊ, और कोई भी डॉग जो है ये काऊ नहीं है। ओके, तो देखो इस पे देखते हैं कंक्लूजन क्या क्या बोल रखा है इसका। कंक्लूजन क्या बोल रखा है, नो काउ इज कैट, नो काउ इज कैट। इस पे देखना सबसे जरूरी चीज ये है, सिलॉज का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि आपको जो भी स्टेटमेंट दी है उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन निकालना। अब देखो कैट और काऊ का क्या कोई रिलेशन है, और इसने ना बहुत श्योरिटी से कोई चीज कह दी है कि नो काउ इज कैट। सम काउ कैन नॉट बी कैट बोलता तो एक बार चांस होता कि सही हो सकता था, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन काउ का है ये, सॉरी जो डॉग का है, ये कैट काउ तो नहीं हो सकता। बट इसने क्या कहा है कि नो काउ इज कैट, यानी ये स्टेटमेंट इसने बहुत श्योरिटी के साथ बोली है ना। श्योरिटी के साथ नहीं, पॉसिबिलिटी वाले केस में हमेशा याद रखना कैन बी करके यूज होगा, ठीक है। और जहां भी पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है वो स्टेटमेंट जरूर चेक करना कि अगर वो आपको इस उसमें दिख रहा है तभी वो सही होगा, ठीक है। अब देखो जैसे क्या कह रहा है, नो काउ इज कैट। अब क्या काउ और कैट का कोई रिलेशन आ रहा है क्या, तुमको कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब रिलेशन दिखे, श्योरिटी वाले केस में अगर रिलेशन सामने दिख रहा है तो ही सही होगा वो। देखो नो डॉग इज रैट, अब डॉग और रैट का क्या कोई रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो पॉसिबिलिटी वाला इसने पूछा ही नहीं है, इसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। तो जैसे ही हमारे दो ऑप्शन कट गए हमारा आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट दिख रहा है हमें, सम कैट आर रैट हमें दिख रही है इसलिए ये सही है, ठीक है। तो ये सिलॉज का कंसेप्ट बहुत जरूरी याद रखना कि जो चीज दिख रही है एग्जैक्टली वही अगर है तो ही सही होगा। अगर पॉसिबिलिटी है तब तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी में काऊ यहाँ पे भी हो सकती है, काऊ पॉसिबिलिटी की अगर तुम बात करो ना तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि ये हो गई काऊ और इसका कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला है, कि दो स्टेटमेंट गलत इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं की गई है, यहाँ बिल्कुल श्योरिटी की बात कर दी। अगर यही पॉसिबिलिटी करके बोलता, कैन भी करके बोलता, तो स्टेटमेंट हमारी सही होती, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमें कि 5 स्टोरी बिल्डिंग फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 5 4 3 2 1। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मिडिल फ्लोर इज पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर, ये जो फ्लोर है ये डिफरेंट कलर से पेंटेड है। सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर, सेकेंड और फोर्थ ये दोनों भी डिफरेंट कलर से पेंटेड हैं। फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड रेड, अगर फर्स्ट और फिफ्थ ये दोनों अगर रेड में पेंट हो गई, ओके। अब आ जाओ कंक्लूजन देखते हैं क्या कह रहा है। इंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर में डिफरेंट कलर होंगे, कोई 2 फ्लोर में मतलब सेम कलर नहीं हो सकते। यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर बोल रखा है, 4 डिफरेंट कलर एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट अ फ्लोर। ओके, स्टेटमेंट अगर इसके हिसाब से क्या निकलना है, टू इंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर है डिफरेंट कलर, तो कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये चीज बताने के लिए, ओनली स्टेटमेंट 2। बाकी स्टेटमेंट भूल जाओ, सिर्फ स्टेटमेंट 2 को देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ आर विद डिफरेंट कलर। सेकेंड और फोर्थ को अगर हम डिफरेंट कलर से कह दें, और अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट को हटा दूं, सेकेंड और फोर्थ बस को देख लूं, तो क्या इससे तुम ये कह सकते हो कि हर एक फ्लोर जो है वो डिफरेंट कलर से पेंटेड होगी, जरूरी नहीं है ना। क्योंकि अगर ये दोनों सिर्फ सिर्फ सेकेंड और फोर्थ के बारे में अगर हम बात करें कि ये दोनों डिफरेंट कलर की हैं, तो ना ही इसके बारे में बात की गई है ना ही इसके बारे में बात की गई है, तो हम इस स्टेटमेंट से तो नहीं निकाल सकते, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अब देखते हैं थर्ड, ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज सफिशिएंट। तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर हम जाते हैं, बाकी दो को हटा देते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फिफ्थ आर पेंटेड रेड, अगर ये दोनों रेड हैं और क्या कहा है कि एंड ओनली 1 कलर यूज टू पेंट अ फ्लोर, ओके। अगर ये सिर्फ रेड है और अगर हम यहाँ पे देखें कि ये डिफरेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी तो डिफरेंट कलर के होंगे।
अगर दे दिया है हमें कि 2 रेड हैं और 4 कलर हैं, तो अब बचे 1 2 3, 3 फ्लोर बची और टोटल कलर कितने थे? 4 कलर थे। 4 में से 2 कलर यहाँ आ गए हमारे स्टेटमेंट थर्ड के अकॉर्डिंग। तो बचे कितने? 3 कलर। तो 3 कलर तो 3 फ्लोर में आ ही सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ ब्लू हो, ग्रीन हो और फिर ब्लू हो, या ब्लू नहीं भी हो तो ब्राउन हो सकता है। तो 4 कलर, 4 डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी आ सकती है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टू इंश्योर दैट एनी टू कंसेक्यूटिव फ्लोर हैव डिफरेंट कलर, तो ये स्टेटमेंट 3 से सफिशिएंटली आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में जाने की ही जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक में क्या कह रहा है कि क्लॉक मूव 10 मिनट फास्ट एवरी 24, हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है। ओके, एक बार इसको सही टाइम किया गया एट 8 PM ऑन मंडे। व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? अगर वेडनेसडे में 6 PM पे क्लॉक टाइम दिखा रही है तो उसका करेक्ट टाइम क्या होगा? तो कोई बहुत ही आसान यूनिटरी मेथड लगा लो कि 24 घंटे में अगर 10 मिनट आगे बढ़ रही है तो भाई साहब मंडे 8 बजे से लेके, मंडे 8 AM से लेके वेडनेसडे 6 PM तक कितने आवर्स होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, उसके हिसाब से आप यूनिटरी मेथड लगा के बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। फिफ्थ का आंसर आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट, मैंने आपको तरीका बता दिया यूनिटरी मेथड लगाने कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे होती है तो टोटल आर निकाल लेना है। मंडे 8 बजे से लेकर के वेडनेसडे 6 बजे तक शाम के कितना टोटल आर होता है उसके हिसाब से रख के यूनिटरी मेथड में कि 1 आवर में 10/24 और जो एक्स आएगा उसके हिसाब से आप निकाल के आप मुझे आंसर बता देना। ठीक है, अब देखो ये आ गया सीरीज का, लेटर सीरीज का क्वेश्चन होता है ये। इस पे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सीरीज दी हुई है लेटर की, सी ए डबल सी, ए डबल ए बी सी, इस पे से कौन सा पेयर आप रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। अगर आप इसको ना थोड़ा सा ऑप्शन देख के उठाया करोगे, देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे सिंगल ए, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी है, डबल सी है, फिर सिंगल सी हुआ। ओके, यानी कोई भी चीज़ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन ए रख के देखते हैं। ये ना बेसिकली हिट एंड ट्रायल होता है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रखो। अगर आप ए रखते हो यहाँ पे तो ये क्या बन गई? सी डबल ए डबल सी। ओके, यहाँ बी रखोगे तो क्या हो जाएगा? फिर डबल ए बी डबल ए। देखो कोई सीरीज नहीं आ रही ना यहाँ पे, क्योंकि सी यहीं तक आया, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बी आ गया और फिर ए हो गया, सी ए भी है ना, तो ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखते हैं एक बार ये ऑप्शन को, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अगर सी रखते हैं डबल सी ए डबल सी ए, सी डबल ए सी बी और डबल सी, देखो ये भी अजीब सा लग रहा है ना। डबल सी ए डबल सी, डबल ए और सी सिंगल हो गया, फिर डबल ए, फिर सी बी सी, नहीं ये भी सही नहीं बैठ रही है। अब आ जाओ हम ऑप्शन बी उठा के देखते हैं। ऑप्शन बी उठाएंगे तो डबल सी ए डबल सी, ठीक है, ए डबल ए बी, डबल ए डबल बी और डबल, ठीक है। ये देखते हैं क्या कह रहा है कि डबल सी ए डबल सी, फिर डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी डबल बी। ओके, अब देखते हैं कि ये सीक्वेंस बन कैसे रहा है। अगर हम ये पूरा 4 उठा के देखते हैं कि डबल सी ए डबल बी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या डबल ए बी आ गया और फिर यहाँ पे बी में, ठीक है। देखो सीरीज बन रहा है ना, जो यहाँ पे सिंगल टर्म है वो यहाँ पे जाकर डबल हो रहा है, जो यहाँ सिंगल है यहाँ जाकर डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल करके बनाते हैं इस सीरीज को, ठीक है। और इसको एक और पैटर्न भी है समझने का कि ये पेयर कितने कितने के बनेंगे। ठीक, आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसे इसको यहाँ से काट दिया, तो इसका एक ट्रिक होती है। आप इसको काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है ना टोटल टर्म, 15 आ रहा है, यानी 5 का और 3 इन दोनों को इंटू करके आएगा 15। तो या तो 5 के सेक्शन में बनेगा या तो 3 के सेक्शन में बनेगा। सबसे अच्छी ट्रिक है इसको पहचानने की कि कितने में आपको कट लगाना है, या तो 5 में या तो 3 में। ऐसे ही अगर 16 आ रहा होता तो चार, चार का चार, या चार को चार चार भी करके देख सकते थे, या 8 2 भी करके देख सकते थे। बड़ी सीरीज अगर होती तो 2 में कटती है तो 8 में कटती, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर से ना बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009। तो जब भी हम, इस पे याद रखना कि जब भी हम 2009 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जब भी हम नॉन लीप ईयर से ईयर चेंज करते हैं तो हमेशा +1 होता है ऑड नंबर। ठीक है। जैसे ही हम नॉन लीप ईयर वाले में जाएंगे तो +1 होगा, यहाँ से जाएंगे तो +1 होगा, यहाँ से जाएंगे तो +1 होगा। जैसे ही हम लीप ईयर वाले से जाएंगे तो हमेशा लीप ईयर, सॉरी ये 12 भी तो लीप ईयर है ना यार, हाँ, तो ये लीप ईयर वाले से हमेशा +2 होता है। और हमेशा ये जो सीरीज चलती आ रही है आपकी, ये 7 सम के बाद फिर से रिपीट होगी। ओके। जैसे यहाँ से देखो 10 से 11 1, 11 से 12 1, 12 से 13 2, 13 से 14 1, ठीक है, और 15 से 16 1, 16 से 17 2, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 1 7, 7 के बाद ये सीरीज फिर से रिपीट होगी। ठीक है, 7 के बाद ये चीज कब रिपीट होगी, फिर से रिपीट होगी। तो 7 वाला जहां पे आएगा, 7 वाले से एक पहला, जैसे देखो ये 2015, 2015, तो यहाँ पे आके ये वाला जो ईयर होगा ना, ये आपका सेम ईयर होगा एज कम्पेयर टू 2009 के कंपेयर में, जो कि हर 7 के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। सॉरी, यहाँ से हमने एक मिस कर दिया था, ये 2009 से 2010, तो इसीलिए जो हमारा आएगा ना, 2 1 3 4 2 6 1 7, तो 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2015 में आ रहा है। तो 2009 7 के बाद वो रिपीट करेगा, तो 7 तक जहाँ पे जाएगा तो ये 2015 होगा, जहाँ पे सेम कैलेंडर होगा 2009 के कंपेयर में। ये याद रखना कि नॉन लीप ईयर वाले में 1 होगा और लीप ईयर वाले में +2 होगा ऑड नंबर डेज। ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमें कि इन एवरी alternative English alphabet from B onward, including B is written in a lower case small letter and the remaining letter are capitalized. This then how is the first month of the second half of the year is written as? अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पे क्या बोले, बी के बाद से, जैसे ये ए हो गया है ना, A1, और बी को इंक्लूड करके 2, C3, D4, है ना, ऐसे ही E5, ऐसे करके लिखते जा रहे हैं पूरा। ये मैं इनकी नंबरिंग बता रहा हूँ। ई के बाद आ जाएगा तुम्हारा एफ छोटा, जी बड़ा, एच छोटा, आई बड़ा, ऐसे करके पूरा जाएगा। और फिर जुलाई वाले मंथ को कैसे लिखना है, ये आप बहुत ही आसानी से, इसका आंसर ये नहीं है, इसको आप मुझे आंसर बताना कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बता दिया इसको अप्रोच कैसे करनी है, कि बी से लेकर के हर दूसरा जो वर्ड होगा, सी जैसे डी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, ये छोटे होंगे, और बाकी ए सी ई जी ये वाले कैपिटल में होंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सीक्वेंस दिया है 1577 का, हाउ मेनी 5 आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। मतलब 5 के पहले 3 ना हो, आगे 7 हो, ये सिंपल से इसका मतलब है। तो देख सकते हो कि सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जहाँ पे ये आ रहा है, बाकी इसके पीछे ये नहीं होगा, इसके पीछे ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। सॉरी, थोड़ा सा कंसेप्ट उससे ब्लड रिलेशन का यूज हुआ है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी, 3 फीमेल, ये नोट कर लेना, 3 फीमेल। फीमेल को हम सर्कल से दिखाएंगे, मेल को हम बॉक्स से दिखाएंगे। जी इज अ विडो एंड एस इज द सिस्टर इन लॉ डीज फादर। जी इज विडो, ठीक है, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर, एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर। डी के फादर, एफ मत बनाओ, डी के फादर, ये मदर की सिस्टर जो है ये है जी। ठीक है। अब आ जाओ, बी एंड डी आर द सिबलिंग्स। तो ये हो गया, तो बी यहाँ पे होगा। अभी इनका कुछ जेंडर हमें पता नहीं है एक्चुअली में। ए इज दी, एंड ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, डॉटर है बी। ठीक है। तो एंड सी इज द कजन ऑफ, सी इज द कजन ऑफ बी, सी इज द कजन ऑफ बी, यानी सी जो होगी वो जी की बेटी होगी। सी इज द कजन ऑफ बी। अब टोटल कितना बोल रहा है कि फैमिली में 3 फीमेल है, तो 1 2 और ये इसकी वाइफ हो सकती है, तीनों के। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एफ इज दी, और ये ई कहाँ चला गया,
ई किसको बोला है भाई? अगर देखो जी इज अ विडो एंड एस इज दी डीज फादर, एफ सॉरी डीज फादर दे रखा है, डी के फादर एफ है। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या ही बनती है कि हमारे बी डी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, तो एक ही कंडीशन है कि ई यहाँ पे होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, हु इज ई, ई कौन है? वाइफ ऑफ एफ, हाँ सही है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, हाँ सही है। आंट ऑफ सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंट ऑफ सी। तो ये जो होगा डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या बोला है, ये भी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन अ ब्लैक और व्हाइट कलर, यानी ब्लैक और व्हाइट कलर, यही है दो कलर जिससे हम पेंट करेंगे। हाउ मेनी वेज क्यूब कैन बी पेंटेड, क्यूब की कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। वो पहले सोच सकते हैं कि ब्लैक साइड कहीं पे भी नहीं है, 6 व्हाइट है, तो ये एक तरीके से हम कर सकते हैं। एक और 5 का रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि एक साइड ब्लू है, एक साइड ब्लैक है और एक साइड हमारी व्हाइट है, ये भी एक तरीका हो गया। फिर हम 2 और 4 का भी निकाल सकते हैं, 3 और 3 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 और 3 में अभी आप कंडीशन रोक के रखना और इसको भी रोक के रखना। और क्या कंडीशन हो सकती है कि 4 2 से भी हम कर सकते हैं, फिर हम 5 1 से कर सकते हैं और लास्ट में 6 0 से कर सकते हैं। ये दोनों तो सेम होंगे, एक एक का तरीके से इन दोनों को हम कर सकते हैं। अब जो 2 और 4 है, देखो इस पे जो होगा ना, इस पे दो कंडीशन बनेंगी। इस पे जो आपकी बनेंगी दो कंडीशन बनेंगी। कौन सी दो कंडीशन बनेंगी? या तो दो अपोजिट साइड में होंगे या एडजेसेंट साइड में होंगे, क्योंकि ये 2 और 4 है। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये बनेंगे आपका क्यूब। ठीक है, ये आ गया क्यूब। या तो दो साइड है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ पे होगा तो एडजेसेंट हो गया, ये यहाँ पे है और पीछे इसके बैक साइड है तो अपोजिट हो गया। तो इससे कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? दो पॉसिबिलिटी इससे बनेंगी। और जो 3 3 का क्यूब है, 3 3 वाले साइड है, इससे क्या, इससे भी कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? दो बन सकती हैं इससे भी। सेम यही चीज कि या तो साइड में एडजेसेंट होगा या अपोजिट में होगा, या वन इन कॉर्नर। और ये 4 2 वाले से कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? सेम दो। तो काउंट कर लो कितने तरीके, एक दो, दो, दो और दो चार, दो छः, दो आठ, नौ और 10, टोटल 10 तरीके से क्यूब को हम पेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 10। अब आ जाओ 12th नंबर क्वेश्चन। 12th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि 10 है और इसका हैश का मतलब होता है -5, एट द रेट मल्टीप्लाई 1, और डॉलर का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय 5। तो सबको पता है कि बॉड मास का एक रूल होता है, बॉड मास का रूल होता है सबसे पहले। ठीक है, ये बॉड मास का रूल सबको आता होगा मुझे लगता है ना, ऐसे कोई वो नहीं। सबसे पहले हम क्या फॉलो करेंगे? डिवीजन फॉलो करेंगे। ये होता है ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ये होता है ऑफ, ये होता है डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आता है एडिशन और फिर आता है सब्सट्रैक्शन। मतलब ये बेसिकली क्या क्या आपको रूल, जैसे सपोज करो बहुत बड़ी इक्वेशन है, 6 से डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ऐसा करके है। तो आप कैसे कौन सी चीज पहले उठाओगे, ये इसके लिए काम आता है बॉड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? डिवीजन होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, तो ये आ जाएगा 1 और 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो ये आ गया आपका आंसर। अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, खत्म करने से पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, जिसको हमने ड्रॉप करके रखा हुआ था, और वो रहा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ, जिसके जिसके हिम्मत बची है क्वेश्चन 1 को समझने की, तो आ जाओ क्वेश्चन 1 को समझते हैं। क्या कह रहा है ये कि अ क्यूब इज पेंटेड इन अ येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। तो अपोजिट फेस जो होंगे ये सेम कलर के होंगे, और इसको 36 कट किया गया है। किस तरीके से? 32 और 4 बिग, 32 स्मॉल में, 4 बिग में। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि ये एक हमारा क्यूब होगा, ये एक हमारा क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम 1 2 3, और ये ऐसे कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे होगा 2, ये यहाँ पे कट गया, ऐसे ही यहाँ पे, और ये समझ जाना, क्यूब है ये एक तरह का। अब इस पे क्या कह रहा है कि अपोजिट फेसेस जो है ये सेम कलर है, और ओके, और कटा कितने में? 36 पार्ट में कटा है।
तो याद रखना जब भी क्यूब कट होता है तो वो हमेशा एन क्यूब के फॉर्म में कट होता है। ठीक है, क्यूब जब भी कटेगा वो एन क्यूब के फॉर्म में कट होगा। 36 आपको पता है कि एन क्यूब के फॉर्म में तो है नहीं, इसका मतलब कोई एक बड़ा क्यूब होगा जिससे ये कटा होगा। अब बड़े क्यूब क्या हो सकते हैं, या तो 8 का हो सकता है, 3 के अगर क्यूब लेंगे 27 हो सकता है, 4 64 हो सकता है, 5 का 125। तो आपको पता है 36 वाला जो क्यूब है ना वो इससे बन सकता है, यानी 64 क्यूब को अगर हम कट कर सकते हैं 36 क्यूब में, है ना। बाकी हम 27 को नहीं कर सकते, 28 को नहीं करेंगे, ये एक्स मल्टीपल है नहीं तो ये भी नहीं जाएगा इसका। तो हम 64 वाले को हम कट कर सकते हैं 36 में। अब 36 वाला भी किस क्या कैसे कटा है, 32 स्मॉल में कटा है और 4 जो है ये बिग में कटा है ना। हम कोई भी ले सकते हैं, अपोजिट में कलर होंगे, यानी अगर यहाँ ब्लैक है तो पीछे ब्लैक होगा, यहाँ येलो है तो इधर पे येलो होगा, और ऊपर अगर ब्लू है तो नीचे भी ब्लू होगा। ये अपोजिट कलर्स में बोले हैं कि साइड जो होंगी वो अपोजिट कलर में होंगी। अब देखो क्या कह रहा है ये कि नन ऑफ द फेसेस ऑफ बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। बिगर जो क्यूब है उसके जो फेसेस हैं ये ब्लू पेंट नहीं होने चाहिए। नन ऑफ द बिगर फेसेस, तो हम सबसे पहले स्मॉल वाले अगर देख लेना, स्मॉल कितने 32, तो अगर हम ये 4 का पेयर उठाएं, 1 2 3 4, ऐसे ही पीछे होंगे पूरे 4 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, ये 4 हो जाएंगे हमारे, ये हमारे 32 स्मॉल क्यूब के फॉर्म में आएंगे। और जो बड़ा क्यूब होगा ना वो यहां से आएगा। अरे ये तो पूरा ही मिट गया। जो बड़ा, चलो जिसको बनाते हैं, यहाँ पे ये रहा। और जो बड़ा क्यूब होगा ना वो आपका, अरे यार ये तो पूरा ही मिट रहा है। सब इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ दो से स्टिक से। ठीक है, तो जो बड़ा क्यूब होगा इसको ऐसे मिटाने दो। हाँ, जो बड़ा क्यूब बनेगा आपका वो कुछ बनेगा इस टाइप से, एक ये यहां से ऐसा, ये दूसरा वाला जो हिस्सा होगा वो यहां से ऐसा, और तीसरा ये वाला पीछे से। तो ऐसे टोटल हमारे 4 बिग क्यूब हो जाएंगे। और कोई भी क्या होना चाहिए, ब्लू फेस नहीं होने चाहिए, यानी यहाँ वाले फेस ही होंगे, ये ऊपर के फेस नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर जो था ये ब्लू कलर था, नीचे ब्लू कलर आएगा। तो आप बताओ मुझे इसका जो है, तो हाउ मेनी क्यूब हैव ओनली वन फेसेस पेंटेड। तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिनका सिर्फ एक फेसेस पेंटेड है, वो है ये। क्योंकि 32 तो हमारे यहाँ पे हो गए, ये वाले हमारे 32 हैं जो छोटे हैं। हमने बिग वाले कहाँ पे ले लिए, ये ऊपर वाले सेक्शन के बिग ले लिए। यहाँ से यहाँ पे एक क्यूब कटेगा ऐसे नीचे तक, ये एक क्यूब कटेगा, और चौथा वाला ये नीचे से जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बड़े क्यूब हो गए, और 32 ये सामने वाले हो गए। सामने के पीछे मिलाओगे तो 16 16 32 है आमने सामने वाले। उनमें से 4 ऐसे चाहिए जो कि सिर्फ सिंगल साइडेड है, क्योंकि यहाँ वाले क्यूब में देखो ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर होगा, यहाँ साइड में येलो कलर होगा। ऐसे ही जो ऊपर वाले होंगे इनमें सब में ब्लू ब्लू कलर होगा यहाँ पे। यही बस 4 ऐसे क्यूब होंगे, 4 यहाँ पे 4 पीछे साइड, इन टोटल 8 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही पेंटेड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। है ना मस्त क्वेश्चन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप एक दो बार देखना, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यूट्यूब में जाके क्यूब के वीडियोस डाल के इसको देखना। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए टाइम बचाओ तब करो, वरना बाकी क्वेश्चन में दिमाग लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमारे रीजनिंग क्वेश्चन 2019 खत्म हुए। नेक्स्ट हम आएंगे 2020 के क्वांट के क्वेश्चन लेके। और आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, जीमेल में। जो भी आपकी क्वेरी होती है आप हमें टेलीग्राम में या जीमेल हमें जरूर करिए। आपको जो भी इस पे चेंजेस चाहिए या कुछ और डिटेल चाहिए आप हमें जरूर शेयर करें। ठीक है, क्या क्या आपको चेंजेस चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय बाय।